अब हम करेंगे बिन टॉपिक करेंगे। ये आपका 4th यूनिट है। तो इसमें देखिए पहले तो इसकी थ्योरी करेंगे, थ्योरी के साथ जितने भी टाइप बनते हैं क्वेश्चन वगैरह सारे कंप्लीट करा देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये बिन है बहुत मजबूत हो जाएगी। ऐसे तो क्वेश्चन इसके बहुत ही कम गलत होते हैं, लेकिन जो भी होने के चांसेस है वो सारे के सारे खत्म कर दूंगा और पूरी की पूरी जो बिन है वो किसमें कंप्लीट करते चलेंगे हम। तो यहाँ पे है कि किसी वस्तु या आकृति को समान भागों में विभाजित करके कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो बिन कहलाता है। तो बिन आपको देख भी सकते हो यहाँ पे, बिन अंश बटा हर यानी पी बटे क्यू के रूप में हम बिन को लिखते हैं। अब बिन के प्रकार होते हैं, तो बिन कौन कौन से प्रकार है, तो यहाँ पे सबसे पहले है उचित बिन। उचित बिन होती क्या है, वह बिन जिसका अंश हर से छोटा हो, यानी जो ऊपर वाली संख्या है यहाँ पे वो छोटी हो और जो नीचे वाली संख्या हो वो बड़ी हो, तो वो क्या कहलाती है, उचित बिन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। इसका है अपोजिट, दूसरा है अनुचित बिन। अब अनुचित बिन कैसी होती है, वह बिन जिसका हर यानी नीचे वाली जो संख्या है अंश से छोटा हो, यानी ऊपर वाली संख्या इसमें बड़ी होगी नीचे वाली छोटी होगी, वह बिन अनुचित बिन कहलाती है। यानी इसमें क्या होगा कि जो ऊपर वाली संख्या होगी अंश वो बड़ा होगा, वो हर छोटा होगा। और उचित बिन में क्या था, उचित बिन में यह था कि जो ऊपर वाली संख्या थी वो छोटी थी, नीचे वाली संख्या बड़ी थी। इसका अपोजिट हो गया है। यहाँ पे है अर्धबिन। नेक्स्ट है अर्धबिन। अब अर्धबिन क्या होता है, अर्धबिन में क्या होता है कि वह बिन जिसका परिणाम एक पूर्णांक के रूप में आ जाए, वह बिन अर्धबिन कहलाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, आपको मैं 2-3 एग्जांपल और दूं। तो यहाँ पे जैसे मान लो 4/2, अब इसको सोल्व करेंगे हम तो यहाँ पे इसका 2 आ जाएगा, सही है। 6/3, इसका भी 2 आ जाएगा। कुछ भी जिसका कि आगे हम ज़्यादा आगे करें तब उसका आंसर पूर्णांक आ जाए तो वो एक अर्धबिन होती है। हम देखें यहाँ पे मिश्रित बिन की तरफ देखिए, तो मिश्रित बिन क्या होती है, मिश्रित बिन वह बिन जो एक पूर्ण भाग व दूसरे उचित जो बिन होती है उससे मिलकर बनी होती है, मिश्रित बिन कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको इस तरह से आप एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि ये जो उचित बिन है मिश्रित बिन है वो होती कैसी है। तो जैसे आप समझ लो यहाँ पे है 4/3 है। तो इसको क्या है कि इसको आगे विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 1 सही 1/3 आ जाएगा। तो ये एक मिश्रित बिन है जिसमें एक एक तो पूर्ण भाग है और 1/3 एक क्या है, उचित बिन है। तो इस प्रकार को हम इस प्रकार बनी जो बिन होती है उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित बिन कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है समतुल्य बिन। अब समतुल्य बिन कैसी होती है, जिन बिनों का सरलतम रूप समान हो वे बिन एक दूसरे की समतुल्य बिन होती है। जैसे कि 1/2, 1/2 की समतुल्य कौन कौन सी है यहाँ पे, 2/4, 3/6, 4/8। या फिर आगे आप देख सकते हो यहाँ पे 8/16। यानी इनको आगे ज़्यादा आगे हम सोल्व करेंगे तो लास्ट में 1/2 ही आएगा। तो इस 1/2 के सारे समतुल्य हैं, 1/2 के ही समतुल्य हैं सारी की सारी। अब आगे चलिए, किसी भी बिन की समतुल्य बिन प्राप्त करने के लिए अंश व हर में समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं। जैसे ये 8/16 है, इसको 1/2 की समतुल्य बिन प्राप्त करने के लिए इसको 8 से गुणा किया है अंश और हर में, तब जाके ये समान बिन यानी एक बिन प्राप्त हुई है हमें। अब बिनों की तुलना करें हम, बिनों की तुलना, तो यहाँ पे आरोही क्रम होता है बिन, और एक तो आरोही क्रम एक अवरोही क्रम। अब इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। आरोही में 3 शब्द हैं, अवरोही में 4 शब्द हैं। तो बड़ा कौन सा है, अवरोही है, तो बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। बड़ा 4 है ना, तो 4 होने की वजह से ये बड़ा, बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे इसमें, है ना, किसमें, अवरोही के अंदर। और आरोही में छोटे से बड़े की ओर लिखना है, यानी छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित करके लिखना आरोही क्रम कहलाता है, और बड़े से छोटे की ओर व्यवस्थित करके लिखना एक अवरोही क्रम कहलाता है। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पे है कि एक बिन 5/8 के तुल्य है, इसके हर तथा अंश का योग यहाँ पे 91 है। तो इस जो बिन है उसके अंश व हर का अंतर ज्ञात करो, सही है। तो मैंने बताया था अभी कि किसी भी जो बिन है उसको तुल्य बिन है उसका ऊपर नीचे से एक ही संख्या से गुणा करके तुल्य बिन निकालते हैं। तो यहाँ पे x से गुणा किया है हमने ऊपर नीचे, तो अंश और हर का यहाँ पे योग हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे भी रखा है, 91 है। हमने इसको जोड़ा, x का मान निकाला, x का मान निकाल के इसमें रखा, तो ये तुल्य बिन आ गई। तो इसका राइट आंसर आ चुका है। हम देखिए 12 में कितने छबड़ा सात हैं। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ, जैसे पूछ लेता है कि 6/4 के अंदर कितने 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 6 के अंदर कितने 3 हैं, तो हम इसमें 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो किसी भी संख्या में पूछे कि 12 में कितने क्या है तो उसका भाग दे दे उसी के अंदर, तो हम डायरेक्ट इसमें भाग देते हैं इसका। जैसे यहाँ पे दे दें तो यहाँ पे 12 में 6/7 का भाग देते हैं,
12 में 6/7 का भाग देंगे तो 6/7 का भाग देंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। सही है, 6 से इसे काटा 2 बार, यानी इसका आंसर 14 आ चुका है। 14 इसका राइट आंसर हो चुका है। यहाँ पे हमने दे भी रखा है। सेम यहाँ पे ये चीज़ बता रखी है इसने भी। हम यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पर है कि भिन्न जो भिन्न हैं, भिन्न इन भिन्नों में उनका आरोही क्रम बताओ। आरोही क्रम का मतलब है कि छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो हम यहाँ पे इसका मान देके तो यहाँ पे 2/9 का मान 0.22 आगे चल रहा है। 5/8 का मान 0.625 है। 1/3 का मान 0.33 है और यहाँ पे 0.75 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2/9 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से 2/9 की कौन सी है, तो इन दोनों में से आएगा तो या तो डी या ए आएगा। सही है। उसके बाद 1/3, तो 1/3 वाला कौन सा है? 1/3 दोनों 1/3 आ रही है, तो इनमें अभी तक आंसर नहीं आया है। इसके बाद 1/3 के बाद कौन सी है संख्या? इससे बड़ी संख्या है 5/8। तो 5/8 इनमें से कौन सी है? तो एक के अंदर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे आरोही क्रम में, और अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। सही है। यहाँ पे हम आगे चले। यहाँ पे है कि यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी? यानी यहाँ पे भिन्न है 1 2 3 4 5। अगर इनको हम इनकी जो आरोही क्रम में व्यवस्थित करें छोटी से बड़ी की तरफ, छोटे से बड़ी की तरफ व्यवस्थित करेंगे तो मध्य में कौन सी आएगी? तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो इनका मान देखिए पहले। तो 1/3 का मान ये आ गया, 33% का, 31% का ये, 3/10 का ये। इन सारे मान को हमने लिख लिया। फिर आरोही क्रम में रख दिया हमने छोटी से बड़ी की तरफ में। इनको देखते हुए हमने छोटी से बड़ी की तरफ में लिखा तो इस प्रकार आया। तो बीच में कौन सी आई? ये जो 31% है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे कि यदि यह एक्स इन सारी भिन्नों का योग यहाँ पे इसके बराबर है तो ये एक्स क्या आएगा? तो हमने इसको सोल्व किया तो एक्स को तो ऐसे रहने दिया। इन भिन्नों को हमने जोड़ा। कैसे जोड़ा? नीचे एलसीएम ले लिया हमने, 120 एलसीएम आया। फिर 6 को इस एलसीएम से भाग किया, कितने आया? 21। 21 को हमने इस 5 से गुणा किया। ऐसे कर करा कि ये आया मान हमारे पास, ये टोटल इसके बराबर आएगा। इसको भी हमने क्या किया, इसको खोल लिया। 120 को 2 से गुणा करके 125 में जोड़ के इसको खोल लिया, कंप्लीट कर लिया। फिर हम आगे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे x प्लस 251/126 बराबर 377/126 मान आ गया। अब इस 251 वाली संख्या है भिन्न, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस इसका चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदलने के बाद x का मान 126/120, यानी इसको सोल्व करिए तो इसका मान 1 आ गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 1 आ चुका है। इस प्रकार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। बस आपको आसानी से आराम से सोल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी वहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? छोटी कौन सी इनमें से? तो यहाँ पे इनका जो अंतर है वो सभी में एक समान है। सभी में एक का अंतर है, एक का अंतर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी भिन्न के अंदर सभी में एक का ही अंतर होता है तो ऊपर अंश के अंदर जिसमें ज़्यादा बड़ी संख्या आएगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे दिखा भी रहा है, इसमें बता भी रखा है कि अगर अंतर समान हो तो जो सबसे बड़ी आएगी ऊपर अंश वो सबसे बड़ी संख्या आएगी, और अंश जिसका सबसे छोटा आएगा वो छोटी संख्या रहेगी। सेम इस चीज़ में इसमें बता रखा है कि सभी उचित भिन्न दी गई हो तथा अंश व हर का अंतर समान हो तो सबसे छोटी अंश वाली संख्या सबसे छोटी होगी और सबसे बड़े अंश वाली संख्या सबसे बड़ी भिन्न होती है। अतः जो सबसे छोटी भिन्न है वो 10/11 आएगी। इसकी तरफ से हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा था ना, यहाँ पे तो इनमें सबसे छोटी भिन्न ये है और सबसे बड़ी भिन्न ये है तीसरी। 99/100 तो इसकी सबसे बड़ी है और सबसे छोटी यहाँ पे 10/11 है। यहाँ पे 7वें क्वेश्चन की तरफ हम चले तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित भिन्नों के अंदर आरोही क्रम लिखना है इसका। तो आरोही क्रम के लिए पहले तो इसकी यहाँ पे हमने इसके मान को लिख लिया, निकाल लिया। 1/3 को 0.333 ऐसे लिख के ऐसे आगे आगे चलता रहता है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 अंक तक ले लिया। इसको खोला हमने तो यहाँ पे 0.75 आ गया 3/4 का। 2/5 का यहाँ पे 0.4 आ गया। तो हमने मान देखा कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1/3 है, फिर यहाँ पे 2/5 है, फिर 3/4 है और फिर 6/7 है। तो इस प्रकार हमने इसको इसके आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे कि दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम। दशमलव संख्या होती क्या है? तो यहाँ पे है कि दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे एक तो होती है शांत दशमलव संख्या और एक होती है अशांत, यानी एक तो जिनका अंत हो जाता है, अंत यानी लिमिट होती है। जैसे 1/2 है, इसको हमने खोला तो यहाँ पे 0.5 आ गया, इसका अंत हो गया, शांत हो गया। मतलब कि आगे ऐसा नहीं है कि 5 2 3 2 1 ऐसे चालू ही नहीं है।
मतलब कि एक लिमिट आने के बाद, एक टाइम आने के बाद ये शांत हो गया, रुक गई। सही है। यहाँ पे क्या होता है कि एक तो 1/3 देख लो अब इसमें ये 3 रुक ही नहीं रहा है, 0.3333333 आता रहेगा। और एक इस रूट 2 के अंदर देखते हो आप, यहाँ पे 1.41 42 13 5 6 6 6 6, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे तो मानता हूँ कि यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो किसी की पता ही नहीं किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, कोई पुनरावृत्ति हो ही नहीं रही। तो यहाँ पे अशांत के अंदर 2 प्रकार की होती है, एक तो आवर्ती वाली जिसमें समान संख्या की आवर्ती होती रहती है, और एक अनावर्ती वाली जिसके अंदर की कोई भी ऐसे पुनरावृत्ति रहित, यानी कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। समझ गए। तो अब शांत दशमलव संख्या है उसके यहाँ पे हम व्याख्या देखते हैं कि होती क्या है, थ्योरी पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पे कि वह दशमलव संख्याएं जिनमें या जिसमें दशमलव के पश्चात निश्चित अंकों के बाद प्रसार समाप्त हो जाता है, शांत दशमलव संख्या कहलाती है। प्रशांत जो प्रसार है वो शांत हो गया तो शांत दशमलव संख्या कहलाएंगी। इन्हें अंत युक्त दशमलव संख्या भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिसमें अंत है तो उन्हें अंत युक्त दशमलव संख्या कहते हैं। इनका हर 2/m और 5/n के रूप में होता है, अर्थात शांत दशमलव संख्याओं का हर या 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में होता है, या 2/5 दोनों की घात के रूप में होता है। जैसे आप कोई भी संख्या मान लो 10 है, समझ गए। अब 10 बटा यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, तो ये यहाँ पे आ गया आंसर 5। तो ये है संख्या, या तो वो संख्या 5 के अनुपात में होगी, 5 की घात के रूप में या 2 की घात के रूप में। यहाँ पे देखते हैं 1/2, अभी 0.5 है तो ये किसकी घात के रूप में है, 5 की घात के रूप में है, ये भी 5 की घात के रूप में है। तो इस प्रकार आता है ये। ठीक है। अशांत दशमलव की संख्याओं की बात करें अब, तो अशांत दशमलव संख्याओं में वह दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के पश्चात निश्चित अंकों के बाद प्रसार समाप्त नहीं होता है। उसमें तो जो शांत थी उसमें तो प्रसार एक समय बाद या एक निश्चित अंकों के बाद समाप्त हो गया था, लेकिन इसमें समाप्त नहीं होता है, अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती है। इसे अंतरहित दशमलव संख्याएं भी कहा जाता है। अशांत दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो आवर्ती अशांत दशमलव और एक होती है अनावर्ती अशांत दशमलव। अब हम जो आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वह अशांत दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद किसी एक अंक या अंकों के एक समूह की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसे आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं या कहलाती है। इसे अंतरहित पुनरावृत्ति युक्त दशमलव संख्या भी कहा जाता है। सभी आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं सदैव परिमेय संख्याएं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सभी की सभी आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं हैं सदैव एक परिमेय संख्या होती है। हम आगे चले यहाँ पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे 1/3 जो है 1/3 उसमें 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 की पुनरावृत्ति को आप ऐसे लिख सकते हो 0.3 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं। अब 22/7 है, इसमें क्या होता है कि पुनरावृत्ति हो रही है, इसके अंदर किसकी हो रही है, 1 4 2 8 5 7 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, इसके ऊपर यहाँ पे हमने बार लगा दिया एक। नेक्स्ट चलिए, आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना, कैसे भिन्न में बदलते हैं, तो पूरी संख्या, एक तो पूरी संख्या लिखेंगे, पूरी संख्या में जिन पर बार नहीं है उन उतने यहाँ पे वो संख्या लिख देते हैं। जैसे हम करके देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं, तो यहाँ पे पूरी संख्या लिखेंगे एक बार, तो 4109 ये लिख दिया। अब 41 पर 4 और 1 पर यहाँ पे क्या नहीं है, बार नहीं है, तो वो इसमें से घटा देंगे। उन नीचे जितने संख्याओं पे यहाँ पे बार है उतने तो नून लगाएंगे, और जितनों पे बार नहीं है वहाँ पे 0 लगाएंगे। तो सेम यहाँ पे इसको माइनस करके देखा तो यहाँ पे यह संख्या आ गई, नीचे 990 है ही, इसको आगे सोल्व किया तो इसका जो राइट आंसर है ये आ गया, यानी इसको हमने खोल लिया है भिन्न के रूप में। नेक्स्ट है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं। जो अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या है वो कौन कौन सी होती है, किस प्रकार होती है, वह अशांत दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के पश्चात किसी एक अंक या अंकों के समूह की बार बार आवर्ती नहीं हो, अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती है। बिल्कुल सही है। इसे अंतरहित पुनरावृत्ति रहित दशमलव संख्याएं भी कहा जाता है। सभी अनावर्ती दशमलव जो सभी अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं हैं सदैव अपरिमेय संख्या होती है। जैसे आप देख रहे हो पाई है, √3 है, √2 है, √5 है, आदि संख्याएं हैं, वो क्या है, अशांत अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्या हैं। इनके जो मान हम खोलेंगे तो ये अशांत
दशमलव संख्या आएगी, अनावर्ती शांत दशमलव संख्या आएंगी, और ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि 1/7 का दशमलव स्वरूप होगा, क्या होगा, शांत होगा, आवर्तीय शांत अशांत वाला होगा, या अनावर्तीय शांत दशमलव, या ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें आएगा आवर्तीय शांत दशमलव। कैसे होगा इसकी व्याख्या हम देखें तो यहाँ पे कि किसी भी भिन्न को दशमलव स्वरूप बनाने के लिए सर्वप्रथम भिन्न का सरलतम रूप लेते हैं, उसके उपरांत हर के अभाज्य ग्रहण करते हैं। उनमें अगर 2 व 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या क्यों न क्यों आ जाए, भिन्न का दशमलव स्वरूप आवर्तीय अशांत दशमलव होता है। एवं 2 अथवा 5 अथवा 2 और 5 दोनों ही, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं हो तो भिन्न का दशमलव स्वरूप शांत दशमलव होता है। आप दोबारा से देख लो, किसी भी भिन्न का दशमलव स्वरूप जानने के लिए सर्वप्रथम भिन्न का सरलतम रूप लेते हैं, बिल्कुल काट लेते हैं। अगर जो कोई संख्या कट रही है तो उनको काट लो और उनको सरलतम रूप में ले लो। उसके उपरांत हर के जो अभाज्य है गुणनखंड करते हैं। अगर उनमें 2 व 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आ जाती है तो दशमलव संख्या जो भिन्न होगी वो दशमलव स्वरूप में आएगी, आवर्ती शांत दशमलव होता है। और 2 और 5 अथवा 2 और 5 दोनों होंगी तो उसके अलावा अगर कोई भी संख्या नहीं है तो भिन्न का दशमलव स्वरूप शांत दशमलव वाला होगा। सही है। यहाँ पे है कि 7/660 के दशमलव स्वरूप में दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सोल्व किया हमने, तो यहाँ पे है हर के अभाज्य गुणनखंड करके 2 व 5 की घात के रूप में लिखते हैं। अब हर कहाँ पे, नीचे है, तो इसको 2 और 5 के रूप में लिख लिया, तथा जिसकी घात अधिक होती है उतनी ही यहाँ पे दशमलव के बाद 0 होंगे। तो यहाँ पे हम देखा तो 2 की घात यहाँ पे 7 अधिक है, तो इसके अंदर कितने 0 होंगे, कितने दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, तो इसका राइट आंसर है 7 इसके आगे अंक आएंगे। इसके हर के हम हर को 2 और 5 के रूप में बांट लेते हैं, और जिसके जितने ज़्यादा घात होती है उतने ही दशमलव के बाद अंक होते हैं। तो इसमें 7 अंक होंगे दशमलव के बाद। अब कुछ अभाज्य यानी अव्याज्य क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको क्या करना है कि इन संख्याओं को इनके मान के रूप में खोल लेना है, इनका जो अंतिम मान आएगा वो खोल लेना है। और अवरोही क्रम का मतलब भी आपको याद रखना है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से आपको जाना है छोटे की तरफ जाना है। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अवरोही का पता होना चाहिए, इनको खोल लेना है आपको। अब 2/7 को आप खोलेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर तो यहाँ पे ए आने वाला है। यानी सबसे यहाँ पे बड़ी जो संख्या आएगी यहाँ पे 5/7 सबसे बड़ी है, उसके बाद 2/7 है, और 3/13 लास्ट में सबसे, यानी यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 3/13 आएगी। तो आपको ये खोलना है। अब ये है, इसको आपको कैसे करना है, देखो इसमें क्या होगा कि ये है आपका 1 से ही 3/5 है, तो इसको खोलना है आगे। तो यहाँ 5 × 5 6 7 8, यानी माइनस के 8/5, तो ये आ जाएगा माइनस अंदर वाला ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 2 8, 8/3 यहाँ पे माइनस, इसको करेंगे 6 को 4 से, 6 चौका 24 और 24 5 29, 29/6 ये आ जाएगा। सही है, इतना कर लिया हमने। अब इस माइनस को आगे खोलेंगे हम, माइनस इसको, तो ये माइनस वाला इस प्लस को कर देगा, और इसको ज़्यादा आगे जाके सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर आ जाएगा इस प्रकार। यहाँ पे सेम क्वेश्चन यही है, सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं आपकी कि अवरोही क्रम हमें डिसाइड करना है कि अवरोही क्रम यानी आपको छोटे से बड़े का क्रम देखना है कि इनमें से छोटे से बड़े वाला कौन सा, यहाँ पे कौन सा सही है। यहाँ पे है निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो इनको देख लो आप खोल के, जैसे इसको खोल के देखते हैं हम, तो यहाँ पे 7 है, ऊपर है 7, नीचे है 3, इसको करेंगे हम तो 3 दूनी 6, सही है, 3 दूनी 6, फिर 1 आ गया, फिर 3 3 9, फिर 1 आ गया, तो 2.33 का इसका मान आ गया। इसको खोलेंगे हम तो यहाँ को 7 चौक 28, 7 नहीं 7 7 21, तो 3.721 4 है, 7 पंजे 35, 5 0 7 7 49, 3.57 इसका मान आया है। कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है हमें। सबसे बड़ा इसमें आएगा 2 2 × 16 दूनाम 18, और इसका 9 चौक 30 3, सबसे बड़ा इसमें डी इसका राइट आंसर आने वाला है। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर आने वाला है। यहाँ पे आपको बता भी रखा होगा, इसमें यहाँ पे बता भी रखा है इसने कैसे आया, मैंने बता दिया आपको। आपको काट के देख लेना है, खोल के देख लेना है इसको अंत तक,
लास्ट तक इसको खोल के देखना है कि कौन सा इसका राइट आंसर। सेम इसमें भी यही बता रखा है कि निम्न जो भिन्न हैं आपकी जो भिन्न हैं ये इनका आरोही क्रम में हमें निकालना है। तो आरोही क्रम का मतलब आपको मेन यहाँ पे ये है कि आरोही क्रम का मतलब हमें पता होना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब है यहाँ पे छोटे से बड़े की तरफ। हम जैसे इसको हल करके देखते हैं अभी, तो अब देखते हैं आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? 2/9 को देखते हैं, 5/8 को, इन सभी को हम खोल के देखते हैं कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो 1/3 को देखें तो यहाँ पे 0.33 आएगा इस। तो 3/4 को हम देखें यहाँ पे तो 0.43, चार चार से चार 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 28। तो ये तो आएगा नहीं इसमें। तो सबसे पहले अगर 3/4 है तो वो तो गलत है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए आएगा। सारों को हम खोल के देखेंगे तो जो ए है यहाँ पे 3/4 है, सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या तो सबसे लास्ट में आएगी। सेम यही चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया था, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पहले करवा दिया। सेम क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं। कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? सबसे छोटी वही संख्या यहाँ पे अंतर, हाँ यहाँ पे एक का अंतर है। सभी की सभी संख्याओं में एक का अंतर है अंश और हर में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी? जिसका अंश यहाँ पे छोटा आएगा वो सबसे छोटी आएगी। तो इसका राइट आंसर बी आएगा। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? ये सबसे बड़ी संख्या ये आएगी, जिसका अंश बड़ा होगा सबसे बड़ी संख्या आएगी। सेम यहाँ पर भी क्वेश्चन है, आरोही क्रम में रखना है हमें इसे। तो यहाँ पे आपके पास अब सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है। यहाँ पे ये है कि 57.12% का तुल्य भिन्न क्या होगा। तो तुल्य भिन्न में क्या होगा, पहले तो इसको खोलना है आपको। कैसे खोलोगे? यहाँ पे 57% का मतलब क्या होता है कि भाग में 1/100 लिख लेना है हमें। प्रतिशत का मतलब तो ये है। और 57.12 को हम खोलेंगे तो 57.12, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। सही। अब 100 आएगा, इसके अलावा प्रतिशत को हटाना है तो प्रतिशत के भी 2 जीरो आएंगे। अब इसको हम काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो इसको लास्ट तक हमें काटना है, जहाँ तक कटेगा ये वहाँ तक काटना है, उसके बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सारा का सारा बिन हो चुका है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आप कर सकते हो। और बाकी और कोई क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं और करा देता हूँ। थोड़ी सी आपकी ऐसी प्रैक्टिस और हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो बार बार, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा आपका सिलेबस, आराम से हो जाएगा सब कुछ। 45 मिनट को एक दिन के रूप में, दिन के रूप में व्यक्त करना है, तो 45 मिनट तो ऊपर आ जाएगा। और एक दिन में कितने हावर होते हैं? 24 हावर होते हैं। 24 हावर होते हैं। और एक हावर में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। तो इसको 15 से काटेंगे तो 15 × 45, 15 चौके 60, 3 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 7 3 घंटे 24, यानी 8/32 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 1/32 आ गया है। चलिए सही। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आराम से आपका सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका भी सोल्व हो जाएगा। कितने 1/6 मिलकर 41 ये होंगे। तो आपको मैंने बताया था कि ये है, इसका भाग दे देंगे डायरेक्ट इसमें। तो यहाँ पे इसको खोलें, एक बार इसको खोलते हैं हम। तो यहाँ पे है 3 एकम 3, 4 3 12, 123, 123। तो ये हो गया 3 एकम 3, 4 3 12, सही है, प्लस 2/3, सही। तो 125/3 आ गया है। 125/3 इसमें भाग देना है किसका? 6 का। तो 1 तो नीचे आएगा और 6 ऊपर चला जाएगा। तो इसको काटेंगे 2, यानी इसका आंसर आएगा लगभग 250। इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। सेम क्वेश्चन ये आगे आ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे है कि P/Q के रूप में इसको इसके बराबर क्या है आएगा। तो मैंने बताया था आपको कि जितनी संख्याओं पे यहाँ पे बार है, जैसे 127, इसको तो ऐसे रख लो। जितने पे बार नहीं है उतने को आपको माइनस करना है, कर दिया माइनस। जितने पे बार है उतने यहाँ पे 9 लगाने हैं, लगा दिया हमने। तो यहाँ पे 126/99, 126/99 इसका राइट आंसर आ गया। अब इसको क्या करना है हमें? इसको 9 से काटना है। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 यहाँ पे आ गया, 9 एकम 9, और यहाँ पे 3, 9 चौक 36, 14/11 इसका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ गया। सेम इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं, ए का मान है, बी का मान है, इसको इसके अंदर ए का और बी का मान रख देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे जो बार है, बार को हमें क्या करना है, ये 3.36 के ऊपर बार है तो इसको 36 ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे 2.05 है तो 2.0, फिर 0.5 है तो 0.5, फिर 0.5 ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे 1.33 है तो 1.33, 33, 33, 33 ऐसे लिख लेना है। उसको फिर आपको क्या करना है? जोड़ लेना है। जो जोड़ प्लस वाले हैं ना, प्लस को जोड़ लेना है और माइनस उसमें से माइनस कर देना है। इस प्रकार इसका भी आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे है पी बटा क्यू के रूप में ये जो संख्या है उसको लिखना है हमें। तो इसको 0.12, 12 के ऊपर क्या है 12 है, तो 12/99 इसका सही आंसर आएगा। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 33, 4/33 इसका राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर आने वाला है। 1/11 के बराबर क्या आएगा, तो 11 से इसको देख लेंगे तो 0.09 इसका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ये बार वाला ये बिल्कुल सही आंसर आने वाला है। इस प्रकार इसके जितने क्वेश्चन हैं जो आपको मुझे लगते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कराना वो मैं करा रहा हूँ। बाकी इससे आराम से हो गया, आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कराएंगे। अभी तो ये कोर टॉपिक तो बिल्कुल आपका क्लियर हो चुका है।